आगे चले हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कंसेप्ट बताया था कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं। कितनी बात सुन में ही। और इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, थोड़े से और कर लेते हैं। तो कल तो कुछ क्वेश्चन करा था, कुछ क्वेश्चन आज करा लेते हैं। कितनी बात सुन में आई। तो का क्वेश्चन दे रखा, मैं बोर्ड पे बनाता हूँ। ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? डी एंड ई जो है ना, मिड पॉइंट है। इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या रेशियो होगा, ये बताना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा सा। डी एंड ई आर मिड पॉइंट of AB and AC of triangle ABC। ठीक है, what is the ratio of area of triangle ADE upon area of triangle ABC। इसका रेशियो कितना होगा? चॉइस दे रखा है 1/2, 1/3, डी सी 1/4, डी 3/4। इनमें से कौन सा आंसर होगा? आगे चले, समझ में आए सवाल। एक ट्रायंगल है, उसमें दो साइड पे मिड पॉइंट ले लिया डी एंड ई। अब हमें एक ट्रायंगल ए डी ई का एरिया और ए बी सी का एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो कितना होगा? 1/2, 1/3, 1/4 और 3/4, ये जो है। ठीक है, इसका आंसर है सी 1/4। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, कैसे ये 1/4 आया ये पता नहीं, मगर मैं करके दिखाता हूँ। आप याद कर लो, कोई बात नहीं, मगर मैं करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, जब ये लाइन जब मिड पॉइंट है तो ये लाइन जो है ना, ये पैरेलल टू BC होगा एंड हाफ ऑफ BC होगा। एक थ्योरम था 9th क्लास में, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। ये थ्योरम था। ठीक है, ठीक। तो DE जो है पैरेलल टू BC होगा और DE जो है हाफ ऑफ BC होगा। DE पैरेलल टू BC होगा, हाफ ऑफ BC हो गया। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये सिमिलर हो गया। ठीक, जब ये सिमिलर होंगे तो इनका एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पहले लिख देता हूँ, ट्रायंगल ADE जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड, तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग इसका और इसका रिलेशन पता है क्या? DE जो है ना हाफ ऑफ BC, तो इस वाले ट्रायंगल का DE ले लेते हैं और इस वाले ट्रायंगल का BC ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। दो साइड ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब क्या बताया, DE जो है ना हाफ ऑफ BC है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ BC लिख देते हैं और नीचे तो BC था ही था, इसका स्क्वायर कर देते हैं।
BC से BC कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 का आएगा 1/4, ठीक है, 1/4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ABC का रेशियो होगा 1:4, ये दे रखा हमारा। कितना समझ में आया ये? आगे चले पीछे चले, समझ में आ गया? यही सवाल है, और बस यहाँ पे ये बदल दे रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे बदल रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पूछा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका रेशियो अब निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, चॉइस भी सेम है, सेम क्वेश्चन। DE मिड पॉइंट है ABAC का, और इस तरह से क्या होगा रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCED ट्रेपीजियम का और ABC ट्रायंगल का, इनका एरिया का रेशियो लेंगे तो कितना होगा। चॉइस इसमें दे रखा है, इधर से मैं मिटा दूं, इधर से मैं मिटा दूं, समझ में आ गया? ये तो पहले क्वेश्चन का था। आगे चले, कितना हो जाएगा इसका? देखो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना था, इस ट्रायंगल का एरिया पिछले वाला क्वेश्चन में जो किया था ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या आंसर आया था इसका? 1/4 आया था। ये क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इनका एरिया का जब रेशियो निकालते हैं तो 1:4 है, 1/4 है। यानी टोटल एरिया ABC का तो 4 है, उसमें से ऊपर वाला ट्रायंगल का जो एरिया है 1 पार्ट है, 1 पार्ट है, 4 में से 1 पार्ट ये है। तो ये जो बचा हुआ जो फिगर वो तो ट्रेपीजियम है, तो इसका कितना पार्ट होगा? 3 पार्ट। तो इसका जो एरिया होगा 3/4 हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया का रेशियो पूरे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो से 3/4 हो जाएगा। और कितनी बात समझ में आई? तो ये हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल 1:4, नीचे वाला ट्रेपीजियम बड़े वाला ट्रायंगल 3:4। और अगर इस ट्रायंगल का इस ट्रेपीजियम के साथ रेशियो पूछा तो 1:3, क्योंकि इस पूरे का तो ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। ठीक, नहीं समझ में आई बात? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:3, इसका रेशियो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 सवाल समझ में आ गया। एक तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल 1:4, ट्रेपीजियम अपन बड़ा ट्रायंगल 3:4, और ये ट्रायंगल ट्रेपीजियम 1:3। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। आगे चले हम लोग, आ रहा समझ में? कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा, मिटा दो इसे। कुछ आ रहा है? ओह माय गॉड, ये तो कह रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और ले लिया, मिड पॉइंट। वो भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। कौन सा ट्रायंगल का रेशियो? हमने तो अभी बोला नहीं। बीच वाले का। चलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो बीच का ट्रायंगल है इसका और पूरे ट्रायंगल का जब रेशियो लेंगे तो 1:4 हो जाएगा। ये तो बचपन से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने 4 ट्रायंगल बनाया है, 1 2 3 4,
चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओ कॉन्ग्रुएंट, यू नो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं, लेकिन जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनके सभी साइड बराबर होंगे क्योंकि ये सभी कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। आगे चले पीछे चले, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ठीक है, मिटा दूं इसे। देखो मैं जो सवाल करा रहा हूँ मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि रट्टा मारो ना, ठीक है। ये फिगर है, ये एरिया, ये याद कर लो, मैं करके दिखा रहा हूँ। इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल घूम घूम के आता है, इन्हीं में से कोई सवाल घूम घूम के आता है। अब ये देखो, ये एक फिगर बना दिया हमें, ठीक है ना, ये दे दिया, ये ए भी ले लेते हैं, ये सी डी ले लेते हैं, कितनी बात समझ में। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, नहीं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये छोटा सा है और ये बड़ा सा है, मगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ए बी एंड इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी पी कितना होगा? ठीक है, चॉइस दे रखा हमने 3/8, बी दे रखा है √3/√8, सी दे रखा है 9/64 और डी दे रखा है 9/45। कौन सा होगा ये है? देखो ये जो लाइन है ये हमने पैरेलल दिखा दिया, ये पैरेलल दिखा रहे हैं, तो जाहिर है ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और जब सिमिलर हो गए तो एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका 3 है, इसका 8 है, इसका स्क्वायर 9 और 8 का 3/64। इतना आसान सवाल अंदर, हाँ बोल रहे थे, ओहो मैं सुन नहीं पाया यार, ये कमाल हो गया। तो आंसर इसका है सी। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले? आगे चलते हैं, गुड गुड। एक छोटा सवाल और कर लूँ, सब छोटा ही छोटे सवाल है, बड़ा तो कोई आ ही नहीं रहा है। जब छोटे में ही तो उलझे हुए हो तो बड़े का क्या होगा? जब छोटे में ही उलझे हुए हो तो बड़े का क्या होगा? और इसी सवाल को आपको करना है, कुछ करो ना करो इन्हीं सवालों को बस प्रैक्टिस करना और खाली इसका कंसेप्ट को समझना है। ये कंसेप्ट से ये बनाया गया, ये कंसेप्ट से ये बनाया, नहीं समझ में आया तो इसमें तो है ही रिकॉर्डेड, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा। आगे चले, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसमें डी मिड पॉइंट है। कितनी बात सुन में आई? JP यादव, और ये जो ना BD जो है यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया गया BDE, डी मिड पॉइंट है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। क्या होगा एरिया का रेशियो? D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। चॉइस लिख रहा हूँ 1/4, B लिखा 4/1, C लिखा 3/4, D लिखा है 4/3। अगर ये ट्रायंगल मिड पॉइंट से बनाया गया है और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर कर देते हैं, हम सिमिलर भी है, ये मिड पॉइंट से बनाया गया है, तो इनका एरिया का रेशियो, इनका एरिया का रेशियो कितना होगा? हमने ऊपर लिखा ABC, ABC ऊपर लिखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऊपर लिख दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE नीचे लिख दिया। अब क्या बताया कि अगर हम लोग दोनों साइड जिसमें दोनों में कॉमन है, ये BC तो इसका है BC और ये BD इसका है, इसमें है, इनका कॉमन स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, हमें एक स्टेटमेंट दे देना है। अब क्या है कि ये D तो मिड पॉइंट था, तो BD जो होगा हाफ ऑफ BC होगा। D मिड पॉइंट है BC का, तो BD जो है ना हाफ ऑफ BC है, तो ये कॉमन स्क्वायर ऐसे कर लिया, इसको कट कर दिया, ये ऊपर 1/1/4 आ गया। ठीक है, ये तो 1 आएगा और ये 1/2 है, तो 1/4 नीचे आएगा स्क्वायर होके, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 4/1 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से B आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। चलो, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग उस वाले थ्योरम पे कर रहे थे जिसमें ये बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना, इस कंसेप्ट पे हम लोग कर रहे थे। एक सवाल मैं अभी और बताता हूँ, उसके बाद मैं अगला थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम जानते तो होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, और उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के बराबर होता है। तो उस कंसेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगला एक सवाल मैं कराता हूँ, इसी पे है। इफ the perimeter of two similar triangles are 30 centimeter and 20 centimeter. ठीक है, if one side of first triangle is 12 centimeter, what is the length of corresponding sides of another triangle? ये फर्स्ट ठीक है, चॉइस में दे रखा है ये A 6 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर, C 10 सेंटीमीटर एंड D 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर बनाओ। ओ नो, 8 सेंटीमीटर, ओ नो, करेक्ट। अब तुम डायग्राम ये आंसर बता रहे तो मैं, ठीक है, क्या दे रखा है? दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन उनका पेरीमीटर तो जानते होगे, सम ऑफ ऑल साइड होता है। मान लो एक ट्रायंगल ये है और इसका पेरीमीटर जो है ना 30 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा ट्रायंगल जो है, मान लो ये PQR है और इसका पेरीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इसका एक साइड, पहले वाले ट्रायंगल का एक साइड 12 सेंटीमीटर का, मान लो इसको 12 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला साइड होगा, तो इसका लेंथ निकालना है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके पेरीमीटर का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया का रेशियो। लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं पेरीमीटर का, ठीक है ना, एरिया नहीं ले रहा है, पेरीमीटर ले रहे हैं। और जो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा
वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ये कोई भी पेरीमीटर का ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है ना, तो इसी तरह से पेरीमीटर का रेशियो भी इसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा। अब पहले वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा 30, दूसरे का दे रखा 20, एक इसका साइड 12 दे रखा है, तो इसका कितना होगा, मान लो x। ठीक है, तो ये 0 से 0 काट लो, 2 से इसे क्रॉस करके 3 यहाँ लाओ, x इज इक्वल टू 12 इंटू 2 अपॉन 3, 3 4 जा, और x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर हो गया। यानी दो ट्रायंगल जो सिमिलर है उनके पेरीमीटर का रेशियो भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। आगे चले अब हम लोग, देखो हो गई बात। देखो अब एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ और उसके बाद उसके क्वेश्चन धुआंधार करेंगे। वो जो तुमने किया होगा, वो जो तुमने नहीं किया होगा, वो सब करेंगे। दे धनाधन तबरा समझ में आ रहा है कुछ सच्ची। ओके, आगे चलते हैं।